मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक हो गया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाएगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में तारीख पर इत्तफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराएगा। आपको इस अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की तारीख पर इत्तफाक हो गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मोहलत खत्म। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा रोज। फैसलाबाद में जेर हिरासत 35 अफराद की इजाजत। मुहाल में ऑटोबा टेक्सिंग में गैर कानूनी तारकीन वतन की तलाश जारी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का मामला। फैसलाबाद में जेर हिरासत 35 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग एरिया से जाने की इजाजत। रिहा होने वाले अफगान बाशिंदों ने इदारों को मुहाजिर कार्ड पेश कर दिए। कार्ड तस्दीक के लिए नादरा को भिजवा दिए गए। गुज़िश्ता रात 40 अफगान बाशिंदों को होल्डिंग एरिया मुंतकिल किया गया था। डचकोट की रिहायशी 5 अफराद पर मुश्तमिल अफगान फैमिली कोई दस्तावेजात पेश न कर सकी। पांचों अफगान बाशिंदे होल्डिंग एरिया मकवाना में मौजूद। फैसलाबाद में चेक किए जाने वाले 100 से जायद अफगान बाशिंदों ने भी कार्ड पेश कर दिए। मुहाजिर कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन 31 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। चनियोट में दूसरे रोज भी गैर कानूनी तौर पर अफगानियों के इनखला के लिए क्रैकडाउन। कोई भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की ना पकड़ा गया। पुलिस का 7 इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामिया कॉलेज हॉस्टल में इंतजामात मुकम्मल। चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। जंग में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की तलाश जारी। जामिया हाई स्कूल में कायम होल्डिंग कैंप में अभी तक कोई अफगानी मुंतकिल नहीं किया गया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जंग में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद 343 तक है। जिले पुलिस खुफिया अदारों के ताउन से सर्च ऑपरेशन कर रही है। होल्डिंग कैंप में 24 खानदानों के 240 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवाने के इंतजामात मुकम्मल। इंतजामिया के मुताबिक पूरे जिला में कोई भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम नहीं है। हुकाम के मुताबिक टोबा में मुकीम 120 अफराद की शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए। 120 अफराद ने शनाख्ती कार्ड की तजदीद नहीं कराई है। 54 मुख्तलिफ अफराद की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। फैसलाबाद शहर में स्मॉग के डेरे। फैक्ट्री मालिकान हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाने लगे। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं फजा आलूदा करने लगा। टोबा टेक्सिंग और जंग में भी स्मॉग के बायस गले की खराश, नज़ला जुकाम और दीगर बीमारियां फैलने का अंदेशा। माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद शहर में स्मॉग के डेरे। फैक्ट्री मालिकान हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाने लगे। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं फजा आलूदा करने लगा। सिटी 41 के मामला उठाने पर महकमा माहौलियात को होश आ गया। सिटी 41 की खबर पर फील्ड इंस्पेक्टर मजहर मजीद और मोहम्मद अकरम का एक्शन। पन्नू चौक में वाक़ फैक्ट्री को सील कर दिया गया, जबकि कादराबाद चौक में फैक्ट्री को वार्निंग जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर टोबा की तालीमी इदारों में भी मास्क के इस्तेमाल पर अमल दरामद शुरू। असातिज़ा ने बच्चों के मास्क चेक किए, स्मॉग से आगाही दी। टोबा और नवाह में स्मॉग में इजाफा होने से गले की खारिश, नज़ला, जुकाम, दीगर बीमारियां फैलने का अंदेशा बढ़ गया है। तबी माहिरीन कहते हैं स्मॉग के बायस आंखों में चुभन, सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फजा में फैला जहरीला धुआं गले में दर्द, आंखों और जिल्द पर जलन समेत फेफड़ों के मूजी अमराज का बायस बनता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंसमेंट की उसके हिसाब से जो है ना जी कन्वे हो गया था और बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मास्क लगा कर आए हैं। बाकी बच्चों को तरगीब दी जा रही है असम्बली के थ्रू। पेरेंट्स को लेटर भी शेयर किए जा रहे हैं, क्लासों में भी बताया जा रहा है। इसका हमें फ़ायदा है, बच्चों को फ़ायदा है, क्योंकि इससे गले की बीमारियाँ, नज़ला और इस तरह की सूरत हाल होती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको पूरी तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जंग में भी स्मॉग का खतरा बढ़ने लगा। बच्चों में बीमारियां फैलने का अंदेशा बढ़ गया। टीबी के मरीज भी स्मॉग से मुतासर होने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आगाही काउंटर लगा दिया गया। माहिरीन के मुताबिक टीबी के मरीज मोटरसाइकिल की सवारी पर एहतियात बरतें और मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, जबकि बच्चों को मोटरसाइकिल पर सामने बिठाने से गुरेज करें। उनका मजीद कहना था कि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने से स्मॉग के खतरात से बचा जा सकता है। महकमा माहौलियात की कार्रवाइयों के खिलाफ एप्टमा में सनतकारों की अहम बैठक। बिलावजह फैक्ट्रियां सील करने पर तशवीश का इजहार किया गया। चेयरमैन एप्टमा हाफिज असगर कादरी ने 7 रोज़े मुतालबात न माने जाने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी दे दी। महकमा माहौलियात ने स्मोक के पेश नजर कार्रवाइयां तेज की तो सनतकारों ने सर जोड़ लिए। चेयरमैन एप्टमा की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। हाफिज असगर कादरी ने कहा, एप्टमा के तमाम मेंबरान स्टैंडर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद महकमा माहौलियात फैक्ट्रियों के बॉयलर को बंद कर रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का कपड़ा खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 7 रोज में हमारे साथ बैठकर मामलात ना हल किए गए तो गैर
मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड फ्यूल है हमारे, वो लोग वो जला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बंद किया जा रहा है। मुझे तो लगता है किसी एजेंडे के तहत ये फैक्ट्रियां बंद करनी, टेक्सटाइल ख़त्म करनी है। हमसे मीटिंग करके हमें वैसे बता दें, हमें ऐसा नुकसानात जिसकी वजह से हो रहे हैं, यानी बगैर किसी नोटिस जब फैक्ट्रियां बंद करते हैं, जो कपड़ा अंदर केमिकल्स लगा होता है वो बंद हो जाता है। दूसरी जानिब फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद के कादर चौक और पन्नू चौक में फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं फजाई आलूदगी का बायस बनने लगा है। सिटी 41 ने मामला उठाया तो महकमा माहौलियात को भी होश आ गया। 41 की खबर पर एक्शन लेते हुए फील्ड इंस्पेक्टर मजहर मजीद और मोहम्मद अकरम ने कार्रवाई की और पन्नू चौक में वाक़े फैक्ट्री को सील कर दिया, जबकि कादर चौक में वाक़े फैक्ट्री को वार्निंग जारी कर दी। सनती सेक्टर से वाबस्ता अफराद की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि महकमा माहौलियात स्टैंडर्ड ईंधन इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। मुल्की बरामदात में बेहतरी, अक्टूबर में 9% इजाफा रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 15% ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की अक्टूबर की तजारती रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुल्की बरामदात में कई माह खसारे के बाद अक्टूबर में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बरामदात अक्टूबर में 9% ज्यादा रही, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से 15% ज्यादा भी रिकॉर्ड की गई। माली साल के मजमूई 4 महीनों में भी 0.66% ज्यादा हुई। सितंबर की 2 अरब 47 करोड़ 60 लाख डॉलर बरामदात के मुकाबले में अक्टूबर में 2 अरब 70 करोड़ 70 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। मजमूई 4 माह की बरामदात 9 अरब 71 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। बरामदात बढ़ने के साथ ही दरामदी बिल में भी इजाफा, एक माह में 20% बढ़ गया। मजमूई माली साल का दरामदी बिल गुज़िश्ता साल से 18% कम रहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। चीनी की मिठास से महंगाई की कड़वाहट कुछ कम। चीनी के एक्स मिल रेट में कमी, 133 से कम 125 रुपए किलो मुकर्रर। शुगर डीलर्स में खुशी की लहर, कीमत की कमी का सेहरा निगरां वजीर आला की काविशों का सर सजा दिया गया। चीनी की एक्स मिल रेट में कमी, 133 से कम होकर 125 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। शुगर डीलर्स ने खुशी की लहर, कीमतों में कमी का सेहरा निगरान वज़ीर आला की काविशों के सर सजा दिया। शुगर डीलर असलम भली का कहना था कि बंद शुगर मिलें चल पड़ी हैं, माहौल साजगार रहा तो आने वाले दिनों में चीनी की कीमत मजीद कम हो जाएगी, जिससे सारिफीन को फायदा पहुंचेगा। 125 रुपए अगर एक्स मिल रेट है तो उस हिसाब से मेरे कंज्यूमर को, आम सारफ को चीनी 140 रुपए से ऊपर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि तेल के रेट भी कम हुए हैं, डीजल के, पेट्रोल के, और वो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आया है। और ये हुकूमत पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी काविश थी। चीनी के एक्स मिल रेट में कमी के बाद भी मार्केट में चीनी 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है, जबकि रिटेल में चीनी की कीमत 140 रुपए किलो होनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ राज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की काश्त का वक्त आन पहुंचा। खादों की कीमत में मनचाहा इजाफा। खाद डीलरों ने कीमत 1000 रुपए तक बढ़ा दी। खाद की बोरी 5500 रुपए में फरोख्त होने लगी। महकमा ज़राअत की गफलत और लापरवाही। गंदम की काश्त का सीजन आते ही खादों की कीमत में मनचाहा इजाफा कर दिया गया। डीलरों ने खाद की कीमत में 1000 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। किसानों का कहना था कि अगर सस्ते दामों खाद मुहैया ना की गई तो गंदम की फसल मुतासिर हो सकती है। गवर्नमेंट अगे अपील करते हैं भी इन्हां नूं होर कुछ नहीं सहूलत दी जाए। 1000 रुपया हर दुकानदार ने इन्ना चक्या वा, कोई बंदा 1000 लै रहा, कोई 1500 लै रहा। परेशान आ सारी, ना किते सही मिल रही है, कोई शाम नूं दे जा, सवेर नूं लै जा। गां जिमीदारां ने कणक बीजनी है, सारे ही परेशान आ। इन्हां दा कुछ ना कुछ हल किया जाए। किसान कहते हैं यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त गलत है। काश्त के सीजन में जानबूझकर मसाइल पैदा किए जाते हैं। जिले इंतजामिया को इस मसले का हल निकालना चाहिए। कणक की वजह के लिए खाद जो बिल्कुल नहीं मिल रही, बहुत मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है। इसलिए गवर्नमेंट चाहिए इसको हल निकाले ताकि इंतजार जो है अपने टाइम पे काश्त कर सके गंदम की। ज़ेरे काश्त फसलों से बेहतर पैदावार के लिए खाद की अशद जरूरत है, जिसकी ब्लैक में फरोख्त से गंदम की पैदावार कम होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में रवां साल कमाद की काश्त में 24% कमी रिकॉर्ड की गई। ज्यादा अखराजात मिल से बर वक्त अदायगी न होना वजह करार दी गई। किसान कमाद की फसल काश्त करने से कतराने लगे। टोबा टेक्सिंग में कमाद की काश्त में 24% कमी हो गई। महकमा ज़राअत के रादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल पूरे जिले में 90,000 एकड़ रकबे पर कमाद काश्त किया गया, जबकि रवां साल कमाद का रकबा घटकर 67,000 एकड़ रह गया, जो शुबा ज़राअत के लिए परेशान कुन सूरत हाल है। दूसरी तरफ किसानों का कहना था कि कमाद की निस्बत दीगर फसलें मुनाफा बख्श हैं। कमाद की काश्त पर अखराजात ज्यादा और कीमत कम मुकर्रर की जाती है। नफा की बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। शुगर मिल्स भी कमाद ले लेती हैं, मगर अदायगी के लिए खार होना पड़ता है, जिसकी वजह से कमाद की काश्त कम की गई है।
میں نے پہلے سال 3 ਕਿੱਲੇ ਕਾਸ਼ ਕੀਏ थे ਕਮਾਦ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਹਾੜਾ 1 ਬਿੱਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਮਿਲ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜ਼ਲਾਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਦੂਈ ਫਸਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਪਾਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਘਟਾਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ ਆ। कमाद की जगह मकई, कपास, तिल और बाजरा काश्त किया जा रहा है, जो न सिर्फ जल्दी फरोख्त होता है बल्कि अदायगी भी फौरी होती है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद पुलिस का एडवोकेट नसीर हुसैन के घर रेड का मामला वकला CPO ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस हुकाम की तहकीकात की यकीन दहानी पर वकला ने एहतजाज मौखर कर दिया। पुलिस का एडवोकेट नसीर हुसैन के घर रेड का मामला वकला सीखपा CPO ऑफिस में एहतजाज किया। सदर बार राना शाहिद मुनीर मंज, सेक्रेटरी बार राना MA बाबर खान एहतजाज में शरीक हुए। सेक्रेटरी बार राना MA बाबर खान बोले, DSP सर्कल बटाला कॉलोनी और SHO थाना D टाइप कॉलोनी ने चारदर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और एडवोकेट नसीर हुसैन की भाभी को गिरफ्तार करके ले गई। हुकाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए हमारी लेडीज को, मियाँ साहब की भाभी को रात इन्होंने गिरफ्तार किया। आज हम सब लोग आए हैं CPO ऑफिस और पूरी बार मियाँ साहब के साथ खड़ी है। सेक्रेटरी बार, सदर बार और पूरे ओहदेदारान सारे मेंबरान जो हैं वो CPO साहब ऑफिस हम खड़े थे। हमने एहतजाज किया। हम आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने वाले लोग हैं। पुलिस ने एडवोकेट नसीर हुसैन की भाभी को घर पहुंचा दिया, जिस पर सेक्रेटरी बार राना MA बाबर ने एहतजाज मौखर और हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान कर दिया। सारे बार के मेंबरान की कोशिशों से और खासकर जो है सदर साहब की कोशिश से आज जो है वो सारे ग्रीवियंस जो हैं वो मियां नसीर साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमारे नेबर भी हैं और इनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है। इनके सारे ग्रीवियंस जो हैं वो आज दूर हो गए हैं और हर चीज़ जो है हर मामले में मियां साहब मुतमिन है। पुलिस हुकाम ने शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन जुनेद के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। हेपेटाइटिस C के बढ़ते शिकार पुलिस एहलकारों को भी न छोड़ा। टोबा में 15% मुलाजमीन बीमारी में मुब्तला निकले। महकमा सेहत की रिपोर्ट जारी। टोबा टेक सिंह में यरकान के बढ़ते मर्ज ने सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया। शहरियों के साथ साथ पुलिस एहलकार भी इस बीमारी की लपेट में आ गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 1700 से जायद पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 250 से जायद पुलिस एहलकार हेपेटाइटिस C का शिकार निकले। हेपेटाइटिस C से मुतासरा 15% मुलाजमीन का इलाज शुरू कर दिया गया है, जबकि बकिया पुलिस एहलकारों को हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगा दी गई है। DHQ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ बाजवा ने बताया कि हेपेटाइटिस C फैलने की बड़ी वजह सादा लो अफराद का अतायत के शिकंजे में आना है। जो हमारा स्क्रीनिंग कैंप हुआ था पुलिस लाइन में, उनमें से तकरीबन हमारे 2000 के करीब उनके जो एम्प्लॉइज़ को चेक किया था, उनके सारे लोगों की हमने फर्स्ट डोज मुकम्मल करवा दी थी हेपेटाइटिस B की वैक्सीन की। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेकंड डोज जो है उनमें भी 500 के करीब लोग जो हैं उनको कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और कहीं पर भी कोई इंजेक्शन लगवाने जाएँ या किसी के पास भी वो जाएँ तो वो पर उनसे रिक्वेस्ट हो करेंगे हमारे सामने एक नई सिरिंज खोली जाए। जो इन्फेक्शन आपके जो ब्लड के रिलेशन से होती है, जब हेयर कटिंग करवाते हैं डिस्पोजेबल जो ब्लेड है वो यूज़ किया जाए। महकमा सेहत के मुताबिक अतायत कंट्रोल करने के लिए भरपूर इकदाम जारी हैं। शहरियों को भी एहतियात करना होगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में फेस्को के मुरम्मती काम के नाम पर करोड़ों का बजट बेसूद। फेस्को का तरसीली निज़ाम बिजली सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। शेखोपुरा रोड फीडर 11 kV पर दिन में दूसरा ब्रेकडाउन के बाद मलिकपुर, निशाताबाद, हाजियाबाद समेत शेखोपुरा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद हो गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से फैसलाबाद में फेस्को का तरसीली निज़ाम बिजली सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। शेखोपुरा रोड फीडर 11 kV पर दिन में दूसरा ब्रेकडाउन हुआ। मलिकपुर, निशाताबाद, हाजियाबाद समेत शेखोपुरा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद हो गई। घर में रोटी पकाना मुश्किल, बाजार से खरीद कर लाना भी जेब से बाहर। जौहर कॉलोनी फैसलाबाद में गैस की बंदिश से खवातीन परेशान। कई घंटे सुई गैस की लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज। शिकवे शिकायत जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट में। मौसम सरमा की सौगात गैस लोड शेडिंग का आगाज हो गया। जौहर कॉलोनी फैसलाबाद में गैस की बंदिश से खवातीन परेशान। कई घंटों की गैस लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज बन गई। खवातीन कहती हैं सुबह गई गैस आती है ना शाम को, रोटी पकाना मुश्किल हो गया है। चूल्हा एक चलता था बिल आउंदा ना, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਬਿੱਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਡਏ।
खवातीन कहती हैं कब तक बाजार का खाना खाते रहें। पूरे दिन में मुश्किल से 2 से 3 घंटे गैस आती है, इस पर भी भारी बिल देने पर मजबूर हैं। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह और चारों ही स्कूल गोइंग हैं और गैस बिल्कुल नहीं आती। आप खुद सोचें कि हम 6 लोग हैं और 6 लोगों का हम बाहर से अगर खाना मंगवाएं तो क्या हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं? आपको सैलरीज का भी पता है कि आजकल कितनी महंगाई है। खवातीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि खाने के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन ईमान अली के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जमा कराने वालों की तादाद में 10% इजाफा। एक माह के दौरान 24,000 नए टैक्स गुजार रजिस्टर्ड हुए। उधर फैसलाबाद में 2 कनाल से बड़े घरों के मालिकान एफपीआर के रेडार पर आ गए। डिवीजन में इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 10% इजाफा। एक माह के दौरान 24,000 नए टैक्स गुजार रजिस्टर्ड। आमदन के बावजूद टैक्स न देने वालों के गिरद घिरा तंग करने का फैसला। चीफ कमिश्नर एफपीआर जुबैर बिलाल ने सिटी 41 को बताया कि 31 अक्टूबर तक 2,20,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों ने गोशवारे जमा कराए। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ 1 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया है। नए टैक्स गुजारों की तलाश के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान 24,000 नए टैक्स गुजार रजिस्टर्ड किए गए हैं। इस वक्त फैसलाबाद आरटीओ के अंदर प्योरली ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के हवाले से 10 नए यूनिट्स क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें से 6 यूनिट्स जो है वो फैसलाबाद शहर में हैं और 3 यूनिट्स हमारे बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में टोबा टेक्सिंग, झंग और चनियोट में। हमारे इन 10 यूनिट्स में कोई 24,000 के करीब नए टैक्स पेयर्स आ चुके हैं गोशवारे जमा कराने के बाद। दूसरी जानिब करोड़ों रुपए मालियत के घर मगर टैक्स अदायगियां जीरो। फैसलाबाद में 2 कनाल से बड़े घरों के मालिकान एफबीआर के रेडार पर आ गए। 1052 बड़े घरों के मालिकान टैक्स नेट में ही गैर रजिस्टर्ड निकले। कानून के मुताबिक 10 मरले या इससे बड़े घरों के मालिकान का टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होना लाजिम है। दूसरी जानिब एफबीआर हुकाम का कहना है कि तमाम नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने के नोटिस भिजवा दिए गए। अदम तामील पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।